कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़िए जो हैं वो अपने गंतव्य के लिए भी निकल रहे हैं। कांवड़िए तो अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं, लेकिन कांवड़ियों के गंतव्य पर निकलने को लेकर और कांवड़िए जिस मार्ग से गुजर रहे हैं और जिस मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, उस मार्ग तक में जो दुकानें लगेंगी, जो रेस्टोरेंट लगेंगे, जो ठेले लगेंगे, जो ढाबे लगेंगे, उसके नाम को लेकर सियासत बहुत तेज़ी से उफान पर है। सियासत ये हो रही है कि क्योंकि योगी सरकार ने तो फैसला दिया कि अब सभी को अपने नाम के आगे आपको अपनी असली पहचान लिखनी होगी कि ये दुकान मोहम्मद सलीम का है, ये मोहम्मद अजमीर का है, ये मोहम्मद राहुल का है, ये किसकी भी दुकान है, जिसकी भी दुकान है उसको अपना असली नाम लिखना है। यानी अब आप द टू शॉप, द कुछ भी मतलब अलग नाम से आप दुकान नहीं चला सकते हो। आपको अपना असली नाम, आपके दुकान में कितने लोग काम कर रहे हैं उनका नाम और क्या आप बेच रहे हैं वो रेसिपी आपको बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर बाहर लगानी होगी। और ये इसलिए क्योंकि इसके पीछे तर्क दिया गया कि जो कांवड़िए होते हैं वो बहुत कठिन व्रत रखते हैं और ऐसे में उनकी पवित्रता भंग ना हो, उनकी जो चीज़ें वो बनी रहे, उसके लिए ये फैसला लिया गया। लेकिन अब इस फैसले पर रोक लग गई है, रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया। एक एनजीओ जो है एसोसिएशन फॉर जो सिविल राइट्स है, एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स एक एनजीओ है और उस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और यूपी सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग की। और आज उस पर सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की और टिप्पणी करते हुए इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया है। यानी कि अब जब अगली सुनवाई होगी 26 तारीख को, तब तक इस मामले पर रोक लगी रहेगी। यानी कि अब आप किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपको अपने नाम, दुकान के नाम आगे आपको अपना असली नाम लिखना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा है कि आप क्या बेच रहे हैं, आप नॉनवेज बेच रहे हैं, आप वेज बेच रहे हैं, आपको ये स्पष्ट तौर पर लिखना होगा। लेकिन कौन बेच रहा है, खाना कौन परोस रहा है, खाना कौन बना रहा है, चाय कौन बना रहा है, फल कौन बेच रहा है, ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पर टिप्पणी की है और 3 राज्य सरकारों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लागू होने के बाद उत्तराखंड की सरकार ने भी इस नियम को अपने यहाँ पे लागू कर दिया। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने इस फैसले को साफ तौर पर उज्जैन में लागू किया, क्योंकि उज्जैन जो है महाकाल की नगरी मानी जाती है। तो अब ऐसे में वहाँ पर भी इसको लागू कर दिया गया था और ये भी कहा था कि जो इसका पालन नहीं करता है तो उसे 5,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। लेकिन अब राज्य सरकारों को नोटिस भी दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये हमारी जीत है, ये जीत। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, इस तरह के आदेशों को निरस्त करना चाहिए, इस तरह की कार्रवाई को निरस्त करना चाहिए, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया, वो तो उन्होंने तो इसकी तुलना नाजीबाज से कर दी। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। विपक्ष की ओर से तो इस पर विरोध के स्वर उठ ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ सत्ता पक्ष के जो सहयोगी दल है वो भी इस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि नाम छिपाकर तो अब व्यापार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये कि विपक्ष इसे अपनी जीत की तरफ से ले रहे हैं, यानी विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि इस फैसले को रोक दिया गया, इस फैसले पर रोक लगा दी गई। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इस फैसले पर रोक, क्या ये विपक्ष की जीत है? क्या इस फैसले के रोक के बाद योगी सरकार को क्या फिर से बैकफुट पर आना पड़ेगा? क्योंकि पूर्व में 2-3 ऐसे मामले हुए हैं जिसमें योगी सरकार को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। तो अब क्या इस मामले में भी योगी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद तो ये लागू ही नहीं हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद अब किसी को भी प्रशासन की ओर से फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपनी दुकान के आगे अपना असली नाम लिखे। लेकिन इस पर सियासत ज़ोरों से हो रही है और विपक्ष से अपनी एक जीत के तौर पर पेश कर रहा है।